आइए कंटिन्यू करते हैं हम लोग। नेक्स्ट जो लास्ट बात किया था हम लोग 3 फेज तक सिस्टम तक बात किया था। अब जो नेक्स्ट सिस्टम है फोर्थ सिस्टम, उसको हम लोग कंपोजिट सिस्टम कहते हैं। कंपोजिट सिस्टम मतलब इसमें 2 तरह की सप्लाई की बात होगी। तो इसमें हमारे पास 2 ऑप्शन है। इसके अंदर पहला जो ऑप्शन है वो सिंगल फेज टू 3 फेज, यानी देख रहे हैं 2 सिस्टम मिक्स हो जा रहा है इसके अंदर, सिंगल फेज और 3 फेज, ठीक है। इसी तरह हमारे पास AC टू DC, यानी AC और DC 2 तरह का सिस्टम मिक्स हो गया। तो ये दोनों सिस्टम क्या कहलाएगा? कंपोजिट सिस्टम कहलाएगा। और इसके अंदर या कंपोजिट सिस्टम के अंदर कह सकते हैं 2 पार्ट है आपका, एक सिंगल फेज टू 3 फेज सिस्टम और दूसरा AC टू DC सिस्टम। तो आइए पहले इसको समझते हैं। आपका चौथा सिस्टम के अंदर जो है हमारा फर्स्ट वन, वो क्या है? इस सिस्टम के अंदर पहली बात है सिंगल फेज AC सिस्टम फॉर डिस्ट्रीब्यूशन पर्पस, ठीक है। तो इसके लिए जो डिस्ट्रीब्यूशन यानी आपका जो OHE बिछा हुआ होगा, ओवरहेड कंडक्टर वायर बिछा हुआ होगा, उसके अंदर कौन सी सप्लाई जाएगी? सिंगल फेज AC सप्लाई जाएगी, ये पहली बात। दूसरा, 3 फेज इंडक्शन मोटर यूज फॉर लोकोमोटिव। 2 तरह की बात होगी। ओवरहेड सिस्टम के लिए सिंगल फेज बात कर रहे हैं, और जो लोकोमोटिव के अंदर इंजन के अंदर मोटर लगा हुआ है वो कैसा मोटर है? 3 फेज इंडक्शन मोटर है। तो अब आपको 2 तरह का एडवांटेज मिल जाएगा। पहले वाले में 3 फेज इंडक्शन मोटर भी यूज कर रहे थे और 3 फेज सिस्टम भी यूज कर रहे थे। तो 3 फेज सिस्टम के अंदर दिक्कत क्या हो रहा था? कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती, इनिशियल कॉस्ट बढ़ जा रहा था। तो उसको कम करने के लिए हम लोग ऊपर में तो सिंगल फेज लगाए हुए हैं, ठीक है, इस सिस्टम के अंदर सिंगल फेज। लेकिन मोटर का जो इंडक्शन मोटर का एडवांटेज था उसको हम चाहते हैं कि वो बना रहे। तो उसके लिए हम लोग क्या किए हुए, मोटर के अंदर 3 फेज इंडक्शन मोटर ही लगाया है। तो अब हमको दूसरा काम क्या करना होगा? सिंगल फेज ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन है लो कॉस्ट एंड इकोनॉमिकल। आपको एडवांटेज मिल गया, क्योंकि ओवरहेड सिस्टम के अंदर आप 3 फेज यूज करते हैं तो इनिशियल कॉस्ट ज़्यादा होता है, कैपिटल कॉस्ट आप कह सकते हैं ज़्यादा होगा, आपका कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी, मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ जाएगा। तो उन सब से बचने के लिए सिंगल फेज यूज़ किया। तो सिंगल फेज ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन हैव लो कॉस्ट एंड इकोनॉमिकल सिस्टम, आप कह सकते हैं इकोनॉमिकल होगा ये वाला। इसके अलावा आपका जो वोल्टेज रेटिंग है वो वोल्टेज कितना है? सिंगल फेज 50 kV एट 50 हर्ट्ज, यानी ओवरहेड सिस्टम के लिए जो यानी बाहर में OHE में ओवरहेड कंडक्टर में जो सप्लाई है वो सप्लाई कितनी है? सिंगल फेज सप्लाई है। और वोल्टेज कितना है? 15 kV है, 15 kV 15,000 वोल्ट, और फ्रीक्वेंसी कितना है? 50 हर्ट्ज है। ये हमारे पास इस वाले सिस्टम के लिए हम बात कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा क्या बात किया गया? लोकोमोटिव कैरी फेज कन्वर्टर। अब चूंकि हमको क्या करना है, ऊपर में सिंगल फेज और नीचे में मोटर क्या लगाए हुए 3 फेज, तो हमको फेज कन्वर्टर करना होगा। तो सिंगल फेज से 3 फेज के अंदर कन्वर्ट करने के लिए हम लोग फेज कन्वर्टर का यूज करेंगे। जो आपका सिंगल फेज से 3 फेज कन्वर्टर क्या है आपको पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ना होगा, नेक्स्ट सेम के अंदर है। तो फेज कन्वर्टर के माध्यम से सिंगल फेज से 3 फेज में कन्वर्ट किया जाता है। तो इसमें सिंगल फेज से 3 फेज सप्लाई एट लो फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर भी वहां पर यूज करेंगे, जिसकी सहायता से फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को भी कुछ कम कर देंगे। और फ्रीक्वेंसी को कम करने से क्या होगा? एट लो फ्रीक्वेंसी इंडक्शन मोटर डेवलप हाई स्टार्टिंग टॉर्क, यानी फ्रीक्वेंसी कम करने से इंडक्शन मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क बढ़ जाता है। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, जो लोकोमोटिव है उस लोकोमोटिव के अंदर आपका जो 15 kV है, इस 15 kV को हम लोग आपका 3 फेज सिस्टम के अंदर कन्वर्ट कर देंगे, और सारी जो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है उस फ्रीक्वेंसी को लो कर देंगे, ताकि हमारा मोटर इंडक्शन मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क बढ़ जाए। और असल में तो ये सारा सिंगल फेज टू 3 फेज सिस्टम के बारे में बात हुआ जो हम लोग यूज करते थे। लेकिन अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज फाइनली हम लोग जो बात करने जा रहे हैं वो किसकी बात है? AC टू DC सिस्टम। अब इसके अंदर क्या क्या हमको है? इन दिस सिस्टम हाई वोल्टेज AC सिंगल फेज सप्लाई इज यूज। जैसे पहले यूज होता था उसी तरह से हम लोग हाई वोल्टेज यूज करेंगे, और उस वोल्टेज की रेटिंग आगे लिखा हुआ है, इन दिस सिस्टम हाई वोल्टेज AC सिंगल फेज सप्लाई इज यूज फॉर ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन। ऊपर में जो OHE लगा होगा, कंडक्टर लगा होगा, वायर लगा हुआ होगा, वो सिंगल फेज वायर होगा, यानी सिंगल फेज उसमें रन कराएंगे और हायर वोल्टेज पर वो रन करेगा। और लेकिन जो मोटर लगा हुआ है इसके अंदर वाले बात कर रहे थे, लोकोमोटिव इंजन के अंदर जो मोटर था वो 3 फेज था। लेकिन अभी कौन से मोटर की बात हो रही है? इस DC सीरीज मोटर की बात हो रही है। यानी इस सिस्टम के अंदर जो मोटर लगा होगा वो DC सीरीज मोटर लगा हुआ होगा, जिसका स्टार्टिंग टॉर्क क्या होता है? हाई होता है। तो DC सीरीज मोटर इज यूज्ड। अब देखिए वोल्टेज कितना है? वोल्टेज इम्प्लॉइड फॉर ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन इज 25 kV,
अब पहले वाले में देखिए 15 ही केवी की बात कर रहे थे, लेकिन अब वोल्टेज रेटिंग और बढ़ा दिया हम लोग, 15 केवी कर दिया है और वोल्टेज को भी कोई फ्रीक्वेंसी की भी कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं। जो इंडस्ट्रियल फ्रीक्वेंसी थी 50 हर्ट्ज उतना ही पर रख रहे हैं हम लोग। तो अब देखिए जितना भी एडवांटेज अब तक हम बात किया था वो सारा एडवांटेज इस सिस्टम के अंदर मिल जाएगा। यानी लोकोमोटिव के अंदर हाई स्टार्टिंग टॉर्क चाहिए तो आप उसके लिए डीसी सीरीज मोटर लगा दिया, हाई स्टार्टिंग टॉर्क मिल जाएगा आपको। 3 फेज अगर ऊपर में यूज करते तो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाता, इनिशियल कॉस्ट बढ़ जा रहा था, इसीलिए हम 3 फेज को हटा दिया, सिंगल फेज यूज करें। अब सिंगल फेज में भी आप क्या हो जाएगा, आपका कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगा, इनिशियल कॉस्ट घट जाएगा। और इसके अलावा आप सिंगल फेज में भी देखिए आपका वोल्टेज कम था इसमें, लेकिन अब वोल्टेज भी क्या कर दिया और ज़्यादा बढ़ा दिया। 15 केवी पहले था, 25 केवी की बात करें तो अब 25 केवी में आपको क्या मिल जाएगा, वोल्टेज भी हाई मिल गया सिंगल फेज में। तो अब वोल्टेज हाई होने से जो एडवांटेज आपको मिलता था वो सारा एडवांटेज आपको यहाँ पर मिल जाएगा। यानी आपका ड्रॉप कम होगा, इफिशिएंसी बढ़ जाएगी, रेगुलेशन बेटर मिलेगा, तो वो सारा चीज़ आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो ओवरऑल सारे सिस्टम के अंदर अगर बात करें तो ये वाला सिस्टम आपका सबसे बेटर है जो नाउअडेज हम लोग प्रीफर कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं। तो AC टू DC सिस्टम जहाँ पर आपका ऊपर में सिंगल फेज AC सिस्टम होगा, 25 केवी होगा और आपका फ्रीक्वेंसी के वैल्यू 50 हर्ट्ज होगी। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। अभी आपका जो यूज़ हो रहा है सप्लाई वो उसकी रेटिंग कितनी है, तो सिंगल फेज 25 केवी 50 हर्ट्ज सप्लाई रेलवे के लिए, रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए हम लोग यूज़ कर रहे हैं। ये आपको दिमाग में बैठा लेना है, याद कर लेना है, ठीक है। कंक्लूजन के अंदर यही बात लिखा गया, दिस सिस्टम इज यूनिवर्सली एडॉप्टेड, यानी पूरे आपका विश्व के एतबार से ये जो आपका फाइनल हम लोग लास्ट वाला बात किया है यही सिस्टम उपयोग किया जा रहा है अब तक जितना सिस्टम बात किया उसके अनुसार। अब इसके अलावा आप पूरे ट्रैक्शन 1 में आपको यही मान लेना है, ठीक है। क्या मान लेना है कि जब हमारा डिस्ट्रीब्यूशन रेलवे काम करता है वो सिंगल फेज 25 केवी पर और 50 हर्ट्ज सप्लाई पर काम करता है, और जो मोटर लगा हुआ है वो DC सीरीज मोटर लगा हुआ है और उसकी रेटिंग आपकी DC सीरीज मोटर है जिसका स्टार्टिंग टॉर्क आपका पहले दूसरे मोटर यानी AC मोटर की तुलना में अच्छा होगा। ये आपको याद कर लेना। इसके अलावा आपका ऊपर वाला सिस्टम में तो अभी तक कोई चेंजिंग नहीं किया गया, लेकिन अंदर वाले में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया गया है, यानी मोटर है या इस तरह की कोई जो भी चीज़ें हैं तो वो सारा सिस्टम आपको ट्रैक्शन 2 में अब पढ़ना है। यानी अब ट्रैक्शन 1 के लिए आप यही समझ लेना कि DC सीरीज मोटर मेरा हाई स्टार्टिंग टॉर्क है इसीलिए हमको यूज़ कर रहे हैं। उसके अलावा और थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हम लोग करेंगे, लेकिन अभी कुछ नहीं करेंगे। पूरा सेमिस्टर हम लोग यही मान के चलेंगे कि हमारा DC सीरीज मोटर ट्रैक्शन मोटर है और उसी को हम लोग लोकोमोटिव के अंदर यूज़ कर रहे हैं। बाकी कुछ और मॉडिफिकेशन है वो ट्रैक्शन 2 में यानी 6 सेमिस्टर के अंदर वो आपको बात करेंगे, लेकिन अभी तक आपको यही मान के चलना है कि ओवरहेड सिस्टम के लिए सिंगल फेज AC सप्लाई 25 केवी 50 हर्ट्ज सिस्टम हम लोग यूज़ कर रहे हैं और अंदर में लोकोमोटिव के DC सीरीज मोटर यूज़ कर रहे हैं। और आपका जो मोटर है इसमें वोल्टेज को भी कम करना होता है, तो लोकोमोटिव के अंदर हम लोग ट्रांसफार्मर लगाते हैं, वोल्टेज को स्टेप डाउन कर लेते हैं, ये आपका AC से DC में कन्वर्ट करने के लिए आपका कन्वर्टर का यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपका पूरा अरेंजमेंट लोकोमोटिव के अंदर रहता है और आपका वहाँ पर आपको DC सीरीज मोटर को हम लोग वहाँ पर सप्लाई दे रहे हैं। तो आई होप ये सारी चीज़ आपको क्लियर हो पा रही होगी। तो अब तक जितना है वो नोट्स कंप्लीट कर लिए, ये टॉपिक भी कंप्लीट कर लिए। अब आपका यहाँ से आपका सिस्टमेटिक यानी ये वाला सिस्टम जो है सिंगल फेज AC सिस्टम, इसी पर हम लोग आगे चर्चा करेंगे कि किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है, कहाँ पर कौन सा सिस्टम लगाए हुए हैं, सब स्टेशन कहाँ है, TCS कहाँ है, वो सारी बात डिटेल में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे। तो आई होप ये सारी चीज़ आपको क्लियर होगी। थैंक यू, धन्यवाद।